हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। 69 बीपीएससी का पेपर की तैयारी हम लोग लगातार शुरू कर चुके हैं अपने चैनल के द्वारा। और आज हम लोग बिहार में अनुसूचित जनजातियां और जातियों के बारे में जानेंगे कि बिहार में अनुसूचित जनजातियां सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, जनजातियां ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ कम पाई जाती हैं और कौन कौन सी जनजातियां बिहार में पाई जाती हैं, इसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। क्योंकि 69 बीपीएससी में तैयारी अगर हम लोग अभी से नहीं करेंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि पेपर बहुत ही कठिन आ रहे हैं। इसलिए हमें जो है अभी से ही तैयारी करनी पड़ेगी और हमारे चैनल द्वारा लगातार इसकी तैयारी कराई जा रही है। हर टॉपिक पे, चाहे टॉपिक छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब टॉपिक पे जो है हमने जो है वीडियो बना बना के आप लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, जिससे तैयारी लगातार आपकी होती रहे। इसलिए हम लोग आज बिहार में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करेंगे, जातियों के बारे में बात करेंगे और बिहार में सब कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं वो भी हम लोग चर्चा एक एक करके करेंगे। बिहार में अगर हम बात करें, अनुसूचित जनजातियों की बात करें, तो बिहार में अनुसूचित जनजातियों को अगर देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है। अगर परसेंट में देखा जाए तो 1.3% अनुसूचित जनजातियों की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पाई जाती है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, इसको हमें याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। क्या देखिएगा, सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है बिहार में, तो पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। याद रखना है, 6.35% जनजातियां वहां पर पाई जाती हैं। इसके बाद है, आप ये मैप पे थ्रू भी देख सकते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी चंपारण में, और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है, शिवहर में पाई जाती है। याद देखिएगा, दोनों को हमें याद रखना है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन से हैं, तो सबसे ज्यादा जो है वो पश्चिमी चंपारण में है, फिर कटिहार में है। तो कभी कभी एक साथ 3-4 राज्यों को पूछ देता है, इसलिए हमें इसको भी याद रखना है। कटिहार के बाद जमुई है, जमुई के बाद बांका है, बांका के बाद पूर्णिया। तो टोटल 5 ऐसे राज्य के अंदर जिले हैं बिहार में जहां पर अनुसूचित जनजातियां ज्यादा पाई जाती हैं। याद रखिएगा, उसमें जो है सबसे नंबर 1 पर है पश्चिमी चंपारण, दूसरा है कटिहार, तीसरा है जमुई, चौथा है बांका और पांचवा है पूर्णिया। यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा है। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजातियों की संख्या की अगर बात किया जाए तो वो शिवहर है। शिवहर में जो है सबसे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, और कितना पाई जाती है, 0.05%। सबसे कम जो है शिवहर में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात राज्य में कितना है, ये भी पूछा जा सकता है। तो उनका लिंगानुपात कितना है, तो 958 है, ये आपको याद रखना है फैक्ट के रूप में। और अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर कितनी होती है, ये भी एक फैक्ट के रूप में है। तो 28.2% साक्षरता है अनुसूचित जनजातियों में बिहार में। बिहार में शिवहर, दरभंगा, खगड़िया, शेखपुरा और नालंदा जिले में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। ये भी एग्जाम में आपसे फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है कि बिहार के किन जिलों में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिवहर हो गया, दरभंगा हो गया, खगड़िया हो गया, शेखपुरा हो गया, नालंदा जिला हो गया, जहां पर अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। तो ये अपने आप में एक फैक्ट है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। बिहार में अनुसूचित जनजातियां की संख्या हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग बिहार में अनुसूचित जातियों की बात कर लें तो याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जो है वो यूपी में पाई जाती है। लेकिन बिहार में भी अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं, और वो कैसे हैं उनको भी अगर एक बार हम देखें तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति गया जिले में है, और न्यूनतम अनुसूचित जो जाति है वो शिवहर में ही पाई जाती है, आपको याद रखना है। तो याद रखना, शिवहर जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति भी पाई जाती है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति भी पाई जाती है। कहाँ पर, शिवहर में है। तो ये अपने आप एक फैक्ट है, आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। बिहार में अनुसूचित जन जो जाति है उसका प्रतिशत कितना है, तो 15.91% है। ये आपको याद रखना है, फैक्ट के रूप में याद रखना है कि बिहार में अनुसूचित जाति कितनी पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो गया है। याद रखिएगा, अभी मैंने बताया था। और यहाँ पर 30.39% अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। कहाँ पर, अकेले गया में पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा गया में अनुसूचित जाति पाई जाती है।
बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले जिले कौन से हैं? तो सबसे ज़्यादा गया है, गया के बाद पटना और पटना के बाद समस्तीपुर है। तो ये 3 जिले आपको याद रखना है, गया, पटना और समस्तीपुर। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बिहार में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन कौन से हैं? तो शिवहर है, किशनगंज है और शेखपुरा है। तो ये आपको न्यूनतम कौन है? तो उसमें न्यूनतम में शिवहर, किशनगंज और शेखपुरा है। ये आपको याद रखना है। बिहार में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है? 925। ये फैक्ट याद रखना, लिंगानुपात अनुसूचित जातियों में कितना है? तो 925 है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और साक्षरता दर कितनी होती है उनमें? तो 28.5% है। ये आपको याद रखना है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है सीवान है। ये आपको फैक्ट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा आपसे कि अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कहाँ है? तो है आपका सीवान है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कहाँ है? भागलपुर है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा अनुसूचित जाति में साक्षरता की दृष्टि से सर्वाधिक साक्षर जिला मुंगेर है। याद रखिएगा, मुंगेर जिले में अनुसूचित जातियों में सबसे ज्यादा साक्षरता पाई जाती है। ये अपने आप में बहुत फैक्ट है। और ऐसे ही क्वेश्चन बिहार में आते हैं तो गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आंकड़ों जुड़े हुए ये क्वेश्चन होते हैं। सबसे कम साक्षरता दर बिहार में अगर देखा जाए अनुसूचित जातियों में, वो शिवहर है। शिवहर में ये याद रखना, साक्षरता भी उनमें कम है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे और आपकी तैयारी लगातार होती रहे। इसके अलावा अगर किसी को हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है तो उसका टेलीग्राम इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ डेली टेस्ट होता है, ठीक है। मॉर्निंग में 8 बजे और इवनिंग में 8 बजे होता है। तो आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं, जहां हर सब्जेक्ट का टेस्ट होता है। बिहार स्पेशल हो चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबका टेस्ट होता है। तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। बिहार में प्रमुख जनजातियों की अगर हम बात करें, बिहार में कौन कौन जनजातियां पाई जाती हैं, तो याद रखना, बिहार में रहने वाली कुछ जनजातियां जैसे बधुड़ी, बिझिया, बिरहोर, खोड़, किसान, पहाड़ी कोरवा, सौरिया और चिक, बारिक, गोरेत, बिरजिया, परेया और सावर, ये कुछ जनजातियां बिहार में पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो याद रखना कि बधुड़ी जो जनजाति है वहाँ पर बिहार में, बधुड़ी बिहार में यह सबसे महत्वपूर्ण जनजातियों में मानी जाती है। जबकि बिरजिया जनजाति जो है यह बिहार की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है और यह पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है। इस जनजाति के लोग ज़्यादातर किसान होते हैं। तो ये भी आप में एक फैक्ट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा बिझिया जनजाति, यह जनजाति भी बिहार की एक महत्वपूर्ण जनजाति है जो जंगलों में रहती है, ठीक है, और पहाड़ों पर रहती है। जंगलों और पहाड़ों पर ये भी पाई जाती है। तो ये भी बिहार की एक जनजाति है। इसके अलावा चिकबारी जनजाति जो है ये भी बिहार जनजाति है और ये ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। और याद रखिएगा, ये जो है जनजाति कलाकारों की एक ऐसी जनजाति है जहां धागे, सूती कपड़े बनाने में शामिल होते हैं इनके लोग, और वह बुनकर दैनिक मजदूरों के रूप में भी काम करते हैं। तो चिकवारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये भी बिहार की एक जनजाति, महत्वपूर्ण जनजाति के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा बिहार की एक जनजाति है कोरवा जनजाति। ये जनजाति कृषक जनजाति, याद रखेगा, कोरवा जनजाति बिहार में पाई जाती है। ये कृषक जनजाति है, किसान जनजाति है। ये लोग किसानी या खेती का काम करते हैं। और एक है आपका सौरिया पहाड़िया जनजाति, ये भी आपकी किसान जनजाति है। तो बिहार में 2 प्रमुख किसान जनजातियां कौन कौन सी हैं? एक है कोरवा और एक है सौरिया जनजाति। ये आपको याद रखना है। तो जनजातियां बिहार से जुड़े हुए जो फैक्ट हैं वो मैंने आपको एक इसीलिए वीडियो बना के बता दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से इसको कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना अगर चाहें तो कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के कमेंट में शेयर कर दूंगा, जिससे आप टेस्ट डेली दे सकते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की हर तरह की क्लास आपको लगातार मिलती रहे और जो है आपकी तैयारी लगातार चलती रहे। क्योंकि 69 बीपीएससी का पेपर सितंबर में है, तो तैयारी हमें 6 महीना पहले से करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के हमारा एग्जाम क्लियर हो पाएगा। ठीक है, आप वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।